नमस्कार, सेल्फ स्टडी .बालाजी में आप सबों का स्वागत है। आइए ना फिर एक गेम के माध्यम से करंट अफेयर्स के कई प्रश्नों को बनाते हैं। आज हमारे सामने जो दो अभ्यर्थी बैठे हैं दोनों ही पटना से हैं और दोनों ने करंट अफेयर के प्रश्नों को बनाने की इच्छा जाहिर की है। कई प्रश्नों का संकलन, महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन हमारे एक्सपर्ट्स ने कर रखा है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों की चर्चा होगी अभी इन दोनों अभ्यर्थियों के साथ। सबसे पहले मिलते हैं इन दोनों अभ्यर्थियों से। बाईं हाथ की ओर देखेंगे बैठी हैं रुचि जी और दाहिनी हाथ की ओर बैठी हैं सुगंधा जी। आइए मिलते हैं फिर रुचि जी। मेरा नाम रुचि कुमारी है और मैं पटना से हूँ और मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करती हूँ। धन्यवाद रुचि जी। दूसरी अभ्यर्थी सुगंधा जी। मेरा नाम सुगंधा सिंह है और मैं पटना में रह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दोनों अभ्यर्थियों को धन्यवाद करते हुए प्रारंभ करते हैं इस खेल को, इस गेम को, इस प्रतियोगिता को, इस क्विज को प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न रुचि जी के स्क्रीन पर, रुचि जी को अब दिख रहा होगा। आइए रुचि जी सामना कीजिए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर। व्यूअर्स, यस कहने की हालत में यह प्रश्न ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अगर ये चाहती हैं कि इस प्रश्न का जवाब ना दें, इस प्रश्न का जवाब मेरे से गलत हो सकता है, क्योंकि गलत करने पर एक अंक काटा भी जाता है, जहां सही के लिए 2 अंक दिए भी जाते हैं। अगर इन्हें लगता है कि यह प्रश्न कठिन है, इस प्रश्न का जवाब पता नहीं है, तो ये ट्रांसफ़र करती। फाइनली इनके अंक तो नहीं काटे जाते, लेकिन उस प्रश्न के एवज में 1 अंक बोनस प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी को मिल जाता, अर्थात यहाँ सुगंधा जी को मिल जाता। तो इन्होंने चूंकि यस कहा है, अब ऑप्शन देना ही होगा और इन्हें जवाब भी देना होगा। आइए फिर 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए एतिहाद एयरवेज, बी टाटा ग्रुप, सी सैमसंग और डी कतर एयरवेज। अब आप जवाब दे सकती हैं, आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन नंबर ए एतिहाद एयरवेज। कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। पहला प्रश्न है रुचि जी आपका। यस। तो फिक्स करने की अनुमति दें। फिक्स कर जवाब तलाशा जाए। बिल्कुल सही जवाब है रुचि जी, इसके मिलते हैं 2 अंक आपको। तो फिर आइए चलते हैं सुगंधा जी की ओर। सुगंधा जी आपके स्क्रीन पर यह रहा दूसरा प्रश्न। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर। व्यूअर्स, ये खेल का नियम है कि जैसे ही प्रश्न आता है अभ्यर्थियों से पूछा जाता है क्या इस प्रश्न का जवाब देंगी, वो येस या नो में जवाब दे सकती हैं। येस की हालत में उन्हें जवाब देना होता है, नो की हालत में यह ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके 1 अंक बोनस के रूप में प्रतिस्पर्धी को मिलते हैं। तो फिर इन्होंने येस कहा है, इसलिए 4 ऑप्शंस इनके स्क्रीन पर ये रहे। ए कृषि, बी पत्रकारिता, सी अभिनय और डी चिकित्सा। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए कृषि। कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। तो फिक्स कर बताया जाए भाई। प्रक्रिया सदस्यों ने बताया कि इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है। 2 अंक और हासिल होते हैं। दोनों अभ्यर्थियों को 2-2 अंक मिलते हैं। टाई का मुकाबला चल रहा है छात्रों। मामला दिलचस्प है, मुकाबला दिलचस्प है। देखना है अंत में होता क्या है। आइए फिर अगला प्रश्न रुचि जी के स्क्रीन पर। रुचि जी आपका स्क्रीन आपसे कुछ कह रहा है। देखिए आपके सामने आपका प्रश्न आ चुका है। हाल में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? क्या जवाब देना पसंद करेंगी? यस सर। तो फिर ये रहे 4 ऑप्शंस। ए कतर, बी अर्जेंटीना, सी जापान और डी ईरान। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन नंबर डी ईरान। कॉन्फिडेंट हैं ईरान के प्रति? यस सर। तो फिक्स किया जाए? यस सर। फिक्स की अनुमति मिलती है रुचि जी से। फिक्स कर जवाब तलाशा जाए। रुचि जी बिल्कुल सही जवाब है, मिलते हैं आपको 2 अंक। अगला प्रश्न सुगंधा जी के पास चलते हैं। सुगंधा जी आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? क्या जवाब देना पसंद करेंगी? यस सर। तो ये रहे 4 ऑप्शंस। ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी JSW स्टील, सी जिंदल स्टील एंड पावर। आपका समय शुरू होता है अब। डी टाटा स्टील। बहुत सोच रही थी सुगंधा जी। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आप किसी भी प्रश्न का जवाब कभी भी बदल सकते हैं फिक्स करने से पहले। क्या आप टाटा स्टील को फिक्स करना पसंद करेंगे? यस सर। तो फिर फिक्स किया जाए टाटा स्टील को। यह बिल्कुल सही जवाब था। व्यूअर्स, आप देख रहे थे
सेल्फ स्टडी इन दोनों अभ्यर्थियों ने किया था। थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, इसलिए टाटा स्टील जवाब देने में थोड़ा विलंब लग रहा था इनको, लेकिन फाइनली जवाब बिल्कुल सही था। अगर आप पढ़कर जाते हैं तो तय मानिए दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आपको चिल्ला चिल्ला कर एग्जामिनेशन हॉल में कह रहा होगा हम ही आंसर हैं, दे लो यार, जो अभी जस्ट सुगंधा जी के साथ हुआ है। अगली बारी आइए फिर मिलते हैं रुचि जी से अगले प्रश्न को लेकर। रुचि जी, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जवाब देना पसंद करेंगी? यस सर। यस। तो फिर ये लीजिए 4 ऑप्शंस। ए जस्टिस विजय बिश्नोई, बी जस्टिस अमित मिश्रा, सी जस्टिस अरुण भंसाली और डी जस्टिस रमेश सिन्हा। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन नंबर ए जस्टिस विजय बिश्नोई। जस्टिस विजय बिश्नोई, कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। फिक्स करने की अनुमति दीजिए। यस सर। तो फिर फिक्स करने की अनुमति है, इसलिए प्रक्रिया सदस्य लोग आप सभी मिलकर जस्टिस विजय बिश्नोई को जांच करें यह प्रश्न का जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब है। इसके भी मिलते हैं 2 अंक। आइए अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं सुगंधा जी से। सुगंधा जी, आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किस नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? प्रश्न दोहरा दें। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? क्या जवाब देना पसंद करेंगी? यस सर। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। ए सौम्या स्वामीनाथन, बी ताकेओ कोनिशी, सी मियो ओका और डी गीता गोपीनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। सर सी मियो ओका। मियो ओका यस सर। फिक्स किया जाए? यस सर। फिक्स की अनुमति है सदस्यों, जांच कर बताएं। बिल्कुल सही जवाब है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे दोनों ही अभ्यर्थी के सेल्फ स्टडी का जलवा। इन लोगों ने सेल्फ स्टडी की है, ठीक है, बिना ऑप्शन के शायद जवाब देना कठिन हो सकता है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में सेलेक्ट कर जवाब देना बहुत ही आसान लग रहा है इन लोगों को। क्यों ना आप भी सेल्फ स्टडी बढ़ाएं। आप कहीं भी पढ़ रहे हों, ध्यान यह रखना कि अगर आपकी सेल्फ स्टडी कमज़ोर है तो पढ़ाई शायद बेकार जा सकती है। सेल्फ स्टडी बढ़ाएं और जिस चैप्टर्स में आप निपुण हो जाते हैं, लगता है कि वह चैप्टर बेजोड़ का हो चुका है, निश्चित तौर पर मैसेज कन्वे करें। हम आप तक पहुंचकर वीडियो फिल्माएंगे, ऐसे संकलित प्रश्न लाएंगे जो निश्चित तौर पर परीक्षुप हुए होंगे। चलिए आगे मिलते हैं रुचि जी से। रुचि जी के लिए अगला प्रश्न रुचि जी के स्क्रीन पर। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर। तो फिर ये रहे 4 ऑप्शंस। ए हैदराबाद, बी पटना, सी वाराणसी और डी जयपुर। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी पटना। बी पटना, कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। फिक्स करने की अनुमति है? यस। फिक्स करने के बाद आप वापस नहीं ले सकते, अब पटना को ही फिक्स करना होगा। जांच प्रक्रिया सदस्यों द्वारा जांच किया जाए कि बी पटना इस प्रश्न का जवाब सही है या नहीं। लगता है थोड़ी सेल्फ स्टडी कमजोर रह गई। इस प्रश्न का जवाब हैदराबाद सही था। खैर कोई बात नहीं, अभी प्रश्न बहुत सारे हैं। व्यूअर्स देख रहे होंगे रुचि जी के गलत जवाब देने से उनके 1 अंक काट लिए गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सुगंधा जी के पास। सुगंधा जी, ये रहा आपका प्रश्न। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? जवाब देना पसंद करेंगी? यस सर। तो फिर ये रहे 4 ऑप्शंस। ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय और डी संस्कृति मंत्रालय। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी संस्कृति मंत्रालय। फिक्स किया जाए? यस। फिक्स कर जांच पता किया जाए। सदस्यों द्वारा इस प्रश्न का जवाब डी संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है और सुगंधा जी को पुनः मिलते हैं 2 और अंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रुचि जी के स्क्रीन पर। रुचि जी का यह आखिरी प्रश्न है। रुचि जी ध्यान दें अपने स्क्रीन पर। आपका ये रहा प्रश्न। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर। तो ये रहे 4 ऑप्शंस। ए 319, बी 419, सी 519 और डी 619। समय आपका प्रारंभ है। सर ऑप्शन नंबर सी 519। फिक्स करने की अनुमति दें? यस सर। तो फिर फिक्स किया जाए और जवाब तलाशा जाए।
रुचि जी, यह बिल्कुल सही जवाब है। आपके 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। व्यूअर्स, ये दिलचस्प मुकाबला है। आखिरी प्रश्न सुगंधा जी झेलेंगी और सुगंधा जी ने अगर इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो सुगंधा जी विजेता घोषित हो जाएंगी। अगर इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया तो आप समझ रहे होंगे यह मामला टाई की ओर बढ़ सकता है। इसलिए यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इस सेशन का बड़ा दिलचस्प होगा। देखना है सुगंधा जी और रुचि जी दोनों में से विजेता कौन घोषित होते हैं। सुगंधा जी तैयार रहे, आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न। आखिरी प्रश्न है आपका, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? जवाब देना पसंद करेंगी या ट्रांसफ़र कर देंगी? जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहेंगे। देखते हैं, दिलचस्प मुकाबला है। सुगंधा जी से मिलिए। सुगंधा जी, ये रहे 4 ऑप्शंस। रामनाथ कोविंद ऑप्शन ए, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी अमिताभ कांत। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ए रामनाथ कोविंद। ए रामनाथ कोविंद। यस सर। आखिरी प्रश्न है सुगंधा जी, मेरी सलाह होगी आप निश्चित तौर पर सोच विचार कर इस प्रश्न का जवाब दें, चूँकि फिक्स करने के बाद फिर जांच की प्रक्रिया लगा दी जाएगी। आपने कहा है ए रामनाथ कोविंद, दृढ़ हैं आप? यस। तो फिक्स किया जाए। यस। सुगंधा जी ने फिक्स करने की अनुमति दे दी है। सदस्यों, फिक्स कर इस प्रश्न का जवाब तलाशें। सही जवाब है। तो व्यूअर्स, अभी आप देख रहे थे सुगंधा जी और रुचि जी ने 5-5 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की। सुगंधा जी 5 प्रश्न का सही जवाब देकर 10 अंक हासिल करती हैं, तब जबकि रुचि जी ने 4 प्रश्नों का सही जवाब दिया था, 8 अंक उन्हें हासिल हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक प्रश्न का गलत हो जाने की वजह से लाए गए अंक अर्थात 8 में से 1 अंक काट लिया गया और फाइनली उन्हें मिलते हैं 7 अंक। और आज इस गेम की विजेता हो जाती हैं सुगंधा जी। तो अब हमारी प्रत्याशा रहेगी कि आप सभी कब, निश्चित तौर पर यह अपेक्षा रहेगी कि आप लोग जल्दी से मैसेज कन्वे करेंगे ताकि आप तक पहुंचकर आपके चुनिंदे चैप्टर्स, चुनिंदे विषय पर आपके साथ वीडियो फिल्माई जाए। चलिए मिलते हैं आपके साथ आपके ही वीडियो सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।